हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको इनसाइड थ्योरी के विषय में बताएंगे, जिसको हम सूझ के सिद्धांत को नाम से भी जानते हैं। इसका एक और भी नाम है जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्राकृत। गेस्टाल्ट क्या नाम है इसका? एक दूसरा नाम भी है जिसे हम गेस्टाल्ट कहते हैं, और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्राकृत। समग्राकृत समग्राकृत का आशय होता है समग्र, संपूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। यहाँ पर संपूर्ण से आशय है कि जैसे कोई चीज जो है अंश के रूप में होती है, छोटी छोटी भागों के रूप में होती है, तो इसको हम पूर्ण करने का कार्य करते हैं। जब यही छोटे छोटे खंडों में ये जो तीन लाइनें की तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जब इनको हम एक में जोड़ने का कार्य करते हैं तो इसी को हम संपूर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण। और ये जो छोटे छोटे भाग हैं, इसको हम अंश के रूप में देखते हैं या भाग के रूप में देखते हैं। इसी को हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। गेस्टाल्ट के संदर्भ में जिन जिन मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, उसमें आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं कोफका, कोहलर और बर्दाइमर। ये तीन आपके प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक है। पहला है कोफका, दूसरा है कोहलर, और तीसरे हैं वर्दाइमन। ये तीन आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सूझ के संदर्भ में, या ये कह लीजिए इनसाइड थ्योरी के संदर्भ में, या ये कह लीजिए गेस्टाल्ट थ्योरी के संदर्भ में अपने विचारों को दिया। जिसमें कोहलर महोदय ने अपने अनेकों प्रकार के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर सीखने के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया। तो चलते हैं, हम देखते हैं कोहलर के प्रयोग को। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कोहलर महोदय के प्रयोग को। कोहलर महोदय ने जो प्रयोग किया, उसमें सबसे उनका प्रमुख प्रयोग है वनमानुषों पर, और वो भी उस मानुष पर जिसका नाम सुल्तान था। उनका ये प्रयोग बहुत ही प्रचलित प्रयोग है। तो चलिए हम सुल्तान पर किए गए प्रयोग को हम आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक कमरे में एक केले को लटका दिया। क्या लटकाया? केले को लटकाया। और यहाँ पर उन्होंने कई बॉक्स, उस कमरे में कई बॉक्स को रख दिया, और उस कमरे में सुल्तान नामक वनमानुष को भी रख दिया। सुल्तान नामक वनमानुष को भी उन्होंने रखा, और उन्होंने यह देखा कि ये सुल्तान नामक वनमानुष जो कमरे के अंदर बंद था, जब वो केले को देखता है तो उसको वो पाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि इस केले की ऊंचाई इस वनमानुष से काफी ऊंची थी, इसलिए ये वनमानुष, कहने का अर्थ है ये सुल्तान नामक वनमानुष उस केले को नहीं पाता था। तो उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अपने सूझ के माध्यम से कुछ सोचते सोचते उन्होंने क्या किया कि इस डिब्बे को
इस पर लगा दिया। कहने का मतलब इस एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख दिया। फिर भी उसके ऊपर वो चढ़ा और केले को पाने की कोशिश किया। फिर उन्होंने देखा, फिर भी वो केला उसकी पहुंच से बाहर था। तो उन्होंने क्या किया, इस तीसरे डिब्बे को भी इसके ऊपर लगाने का कार्य किया। फिर भी जब उसके ऊपर वो खड़ा हुआ, फिर भी उस केले की ऊंचाई उसकी पहुंच से ज्यादा थी, फिर भी वो उसको नहीं पा पाया। तो उन्होंने क्या किया, फिर अगले जो है डिब्बे को भी उसके ऊपर लगा दिया। और लगाने के बाद जब उस पर वो खड़ा हो गया तो आसानी से इस केले को प्राप्त कर गया। तो इस तरह से उनको ये जो केले की प्राप्ति हुई वो सूझ के आधार पर हुई। और कोहलर महोदय का ऐसा विचार था कि सूझ अचानक होती है। क्योंकि व्यक्ति या ये कह लीजिए कोई भी जीव जब किसी कार्य को करने में असफल हो जाता है, जैसा कि ये सुल्तान नामक बनमानुस जब पहले डिब्बे के आधार पर ये कह लीजिए कि जब डिब्बे का प्रयोग नहीं किया था तो उसकी ऊंचाई और केले की ऊंचाई में बहुत ज्यादा अंतर था, केले को वो नहीं पा सकता था। फिर वो क्या किया, पहले डिब्बे का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि आई, ऐसी सोच आई, ऐसी समझ विकसित हुई, ऐसा सूझ उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि यदि हम इस बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे हो सकता है हम उसको पा जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरे बॉक्स को भी एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स लगाया, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, फिर भी उसको केले की प्राप्ति नहीं हुआ। उन्होंने तीसरे को लगाया, फिर चौथे को लगाया। इस तरह से एक डिब्बे के ऊपर एक, कहने का मतलब एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, इस तरह से सारे चारों बॉक्सों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाने का कार्य किया। और जैसे ही वह उसके ऊपर खड़ा हुआ और केले को आसानी से पा गया। इस तरह से उन्होंने बताया कि सीखना जो है सूझ के कारण होता है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सीखना होता है, जैसे मान लीजिए हमको ये जांच करना हो कि हम कैसे जानेंगे कि ये सीखना सूझ के कारण हुआ, तो इसके संदर्भ में कोहलर महोदय ने बताया कि यदि इस तरह का सीखना होगा तो उसमें स्थानांतरण का गुण पाया जाएगा। कैसा गुण पाया जाएगा, स्थानांतरण का गुण। उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, स्थानांतरण का गुण पाया जाएगा। कहने का अर्थ होता है कि स्थानांतरण का आशय होता है, जैसे मान लीजिए एक परिस्थिति में जो कुछ भी बातें हमने सीखी हैं, अगर उसी तरह से मिलती जुलती कोई दूसरी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम पहले परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में भी कर देते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो चलिए, अभी हमने आपको इस बॉक्स के आधार पर जो है बताया कि जिसके सहारे सुल्तान नामक बनमानुस ने इस केलों की प्राप्ति कर ली। तो चलिए हम इसी को उन्होंने दूसरे तरह से भी बताया, क्योंकि उन्होंने या ऐसे नहीं कहा कि स्थानांतरण का गुण सूझ में पाया जाता है। उन्होंने उसका प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि नहीं, सीखना जो है में जो सूझ के द्वारा होगा, जो भी सीखना सूझ के द्वारा होगा उसमें स्थानांतरण का गुण निश्चित रूप से पाया जाएगा। और जिसमें ऐसा गुण नहीं पाया जाएगा उसको उन्होंने सूझ के अंतर्गत नहीं रखा। ऐसे सीखने को उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर देखा। उन्होंने क्या किया, केले के कुछ भाग को जो है यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पर कुछ केलों को जो है रख दिया और यहाँ पर एक जाली का निर्माण किया गया। कहने का मतलब एक खिड़की लगी हुई थी। यहाँ पर इन्होंने कई प्रकार के छड़ के टुकड़े को रख दिया जो आपस में जुड़ सकती थी। तो सुल्तान नामक जो बनमानुस था, जो इस कमरे में बंद था, उन्होंने जब खिड़की के सहारे उस बाहर रखे केले को देखा तो उस केले को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। प्रयास जारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक पहली वाली छड़ी उठाई और उसके आधार पर इस केले को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ये केला उसे नहीं प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी जो छड़ी थी उसको भी उसमें जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर प्रयास किया, फिर भी उसके पहुंच से वो केला बाहर था। फिर उन्होंने तीसरी छड़ी को जोड़ दी। कहने का मतलब ये तीनों
छड़ियां जब आपस में जुड़ गई तो जुड़ने के बाद ये सुल्तान नामक जो बनमानुस था इस केले को प्राप्त कर गया और वो पा करके उसको खाया, संतुष्ट हुआ। तो इसके आधार पर उन्होंने, कोहलर महोदय ने एक निष्कर्ष निकाला कि सीखना जो है सूझ के कारण होता है और उसमें छोटे छोटे जो अंश होते हैं उनको समग्राकृत किया जाता है। कहने का मतलब आपस में मिलाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर छड़ी में देखेंगे, पहले ये छड़ी कई टुकड़ों के रूप में थी, जब ये सभी छड़ियां आपस में जुड़ गई तो एक लंबी छड़ी के रूप में मिली और इसके आधार पर ये सुल्तान नामक बनमानुस ने केले को प्राप्त किया। इसीलिए इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट थियरी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्राकृत। तो यही है समग्राकृत। ये क्या है? यही समग्राकृत है। समग्राकृत का आशय हमने आपको भी बताया। समग्राकृत का आशय होता है छोटे छोटे जो अंश थे, ये जो छोटे छोटे अंश आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आपस में मिलाया गया, जिसके आधार पर एक लंबी छड़ी का निर्माण हुआ, समग्राकृत हुआ और जिसके सहारे इस सुल्तान नामक बनमानुस को केले की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट थियरी या इनसाइट थियरी या सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष उन्होंने बताया कि सीखना जो है सूझ के कारण होता है, अचानक होता है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है। नंबर 2, समस्या के समाधान में यदि मान लीजिए कोई कठिनाई आती है या ये कह लीजिए इस समस्या को समाधान जब किया जाता है तो एक बार समस्या का समाधान भी एक बार में भी हो सकता है, किसी समस्या का समाधान एक बार में भी हो सकता है और कई बार में भी हो सकता है। नंबर 3, जब मान लीजिए किसी समस्या का समाधान करना हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही हो, बार बार वो असफल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि वो अपने सोच विचार को जारी रखता है, बार बार उस पर चिंतन मंथन करता रहता है, चिंतन मंथन करता रहता है, तो निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति आती है जिसके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है या ये कह लीजिए अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। समस्या का जो समाधान होता है वो अचानक होता है, न कि अभ्यास या प्रयास या त्रुटि के कारण होता है, जैसा कि थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने यह बताया कि सीखना जो है अभ्यास एवं त्रुटि के कारण नहीं होता है, बल्कि अचानक होता है, जो सूझ के कारण होता है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जो सीखना होगा वो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा? स्थानांतरण का गुण निश्चित रूप से पाया जाएगा, और जिस सीखने में स्थानांतरण का गुण नहीं पाया जाएगा वो सीखना सूझ के कारण नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि वह सीखना जो होगा प्रयास एवं त्रुटि के कारण होगा। इस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग में सूझ के संदर्भ में अपने विचारों को दिया, जिसको उन्होंने अनेक प्रयोगों के माध्यम से ये बताने का कार्य किया। कोई भी जीव या ये कह लीजिए यदि मान लीजिए कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है तो निश्चित रूप से उन्हें उस विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रत्यक्षीकरण को भी महत्व दिया, जो अपने निष्कर्ष में महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में माना, क्योंकि उनका मानना था यदि मान लीजिए किसी चीज को जिसको हमको बताना है, जिसे हमें पढ़ाना है, यदि उसमें से एक भी अंश को हमने छिपा लिया तो निश्चित रूप से बच्चे के सामने जब वो बातें प्रस्तुत नहीं होंगी, बच्चा उसे नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाएगा। निश्चित रूप से यदि इस तरह से वो सीखेगा तो उसमें निश्चित रूप से वो प्रयत्न करेगा, उसमें त्रुटि होगी, प्रयत्न करेगा, त्रुटि होगी। कहने का अर्थ है फिर ऐसा सीखना अभ्यास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना होगा, न कि सूझ के द्वारा सीखना होगा। यदि सूझ के द्वारा सीखना है तो निश्चित रूप से विषय वस्तु को हमको संपूर्ण रूप की जानकारी देना होगा, संपूर्ण रूप से हमें दिखाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा। यदि ऐसा होगा, यदि उसमें वो सीखता है
यदि उस विषय वस्तु को उसे सीखना है तो निश्चित रूप से प्रत्यक्षीकरण उस विषय का करना होगा, उसे दिखाना होगा, जिसके आधार पर उसके मस्तिष्क में एक ऐसा मानचित्र बनेगा, अंतर्दृष्टि उसके अंदर पैदा होगी, ऐसी सूझ आएगी जिसके आधार पर वो उसे आसानी से सीख लेगा। इसलिए इस सिद्धांत में आपको सूझ का प्रयोग दिखाई दिया, जिसको हम इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से जो आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेक परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। इनसाइट थ्योरी क्या है, गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है, सूझ का सिद्धांत क्या है, जो ये अलग अलग आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं नामों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और ये हमको मालूम नहीं होगा कि इसे किन किन नामों से जानते हैं या गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, इनसे संबंधित भी कई बार प्रश्न को पूछे गए हैं। इसको हमको ध्यान से देखना है, समझना है, और इस सूझ के सिद्धांत को हमें देख करके ये मालूम होता है कि कोफका, कोहलर, वर्दाइमन जो इसके प्रमुख समर्थक हैं, जो इनके प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, इनका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है कि सूझ के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम दे दिया जाता है और हमको आपको उन्हीं विकल्पों में से छांटना होता है। तो चलिए, ये हमने आपको सूझ के सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी या इनसाइट थ्योरी के विषय में आपको हमने अध्ययन कराने का कार्य किया। ये चैनल यदि आपको हमारा अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन या ये कह लीजिए कि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आपको ये कार्य करना आवश्यक है। धन्यवाद।